देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं लीनियर फंक्शन क्या होता है। लीनियर फंक्शन बेसिकली वो पॉलिनोमियल है जिसके अंदर x की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो। कहने का मतलब x की मैक्सिमम पावर, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है जिसके अंदर एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है। तो देखिए x, अगर x की टर्म होगी, x की पावर 1 की कोई टर्म होगी तो साथ में एक कोफिशिएंट भी होगा x का, ठीक है। और फिर साथ में एक कांस्टेंट टर्म भी होगी जिसको हम b कह लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर अपन बुक्स में देखेंगे तो यही चीज़ अपन को एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में दिखेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये अपने पास होती है लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म बेसिकली इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। तो अब इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल दे रखा है आपको एनसीईआरटी के अंदर। एग्जांपल नंबर 20 जो है, इसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है f इज इक्वल टू, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,1, 2,3, ठीक है, 0,-1, -1, -3, ठीक है। ये सभी हमको फंक्शन के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये इसको कहा है कि ये एक लीनियर फंक्शन है, बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z हमारे पास बेसिकली इंटीजर्स को शो करता है। जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है, जो फर्स्ट वाला पोर्शन, जैसे ये 1,1 है, तो 1,1 में जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो x को डिनोट करता है और जो सेकंड वाला पोर्शन है वो y को डिनोट करता है। अब हमको पता है कि ये एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अब हमको ये फंक्शन कैलकुलेट करना है, ये फंक्शन जो है हमको निकाल के बताना है। तो बेसिकली इस फंक्शन में क्या निकालने की ज़रूरत है हमको, एक तो हमको m की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है और एक c की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि देखो x और y तो क्या है, वेरिएबल है, तो ये तो वेरी करेंगे, लेकिन जो कांस्टेंट चीज़ रहेगी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर वो m और c रहेगी। तो m और c निकालने की ज़रूरत है। तो देखिए कैसे निकालना है m और c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक फंक्शन है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए x इज इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए x इक्वल टू 1 के लिए y 1 दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 के लिए y 3 दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 के लिए y -1 दिया हुआ है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमको कुछ एक पॉइंट्स यूज़ करने हैं इसके अंदर। जैसे ये पहला पॉइंट यूज़ करते हैं हम, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है। y की जगह 1 पुट करेंगे, m x की जगह भी 1 पुट करेंगे, प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास m प्लस c इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल है, देखिए m और c, इसके अंदर एक इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 शो कर देते हैं 3। या फिर हम ये पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट यूज़ करना ज़्यादा आसान होगा, क्यों, उसका रीज़न अभी पता लगेगा। जैसे मैं इसकी जगह x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 की जगह x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1 अगर यूज़ करता हूँ, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1 अगर यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसी इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर x और y की ये वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा। तो y की वैल्यू -1 पुट करी, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो m इंटू 0 पुट करेंगे, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा c। तो यहाँ से m इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ -1 है और यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा, c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगी। c की वैल्यू यहाँ से देखने को मिलेगी -1। तो c की वैल्यू आ गई है, तो वो c की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, m प्लस c की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1, तो m -1 इज इक्वल टू 1, और -1 को उधर भेजेंगे तो 1 + 1 2, m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो फंक्शन फाइनली अपन को मिलेगा वो फंक्शन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू m मतलब 2, x प्लस c मतलब -1। तो ये हमारा बेसिकली एक लीनियर फंक्शन जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमसे पूछा है, चाहे डोमेन ऑफ द फंक्शन x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। तो बेसिकली ये फंक्शन अगर देखें हम, तो ये फंक्शन कौन सी फॉर्म है, इरेशनल फंक्शन की फॉर्म है। रैशनल फंक्शन में क्या होता है, कोई भी फंक्शन जो होता है वो अपन को f(x/gx) की फॉर्म में दिया हुआ होता है, मतलब p/q f(x/gx) की फॉर्म में दिया होता है। उसके साथ में एक कंडीशन होती है, वेयर gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपन को इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन पूछा है, ठीक है। तो डोमेन हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन में हमको फंक्शन दिया हुआ है x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। तो ये जो है रैशनल फंक्शन की फॉर्म है, तो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो gx है, तो gx जो x² - 5x
+4 जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे -4x, मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट करेंगे, -5x को -4x -x लिखा, यहाँ से x कॉमन लिया तो x -4, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया तो x -4, शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। देखिए यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि ज़ीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मिडिल स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ से x -4 और x -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 4 और x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए यहाँ तक अपन ने सॉल्व किया तो ये क्या लिखा, x -4 इंटू x -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास अगर x 4 होता है या फिर x 1 होता है तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में यहाँ पे 0 डिनोमिनेटर में 0 आएगा, क्योंकि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी लेंगे। तो इसकी डोमेन की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, r-1,4। देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए हैं कि इन ब्रैकेट्स में और कर्ली ब्रैकेट्स में डिफरेंस ये होता है। देखिए इन ब्रैकेट्स में अगर मान लो 1 और 4 दिया है, इसका सीधा सीधा यह मतलब है 1 से लेके 4 के बीच में सारे नंबर्स। जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, ये यहाँ 1 है और यहाँ पे कहीं 4 है। तो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1 से लेके 4 के बीच में सभी पॉइंट्स। अब उन पॉइंट्स में बहुत सारे पॉइंट आते हैं। देखिए सारे डेसिमल पॉइंट्स भी आएंगे, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स भी आएंगे, सारे पॉइंट्स आएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस कर्ली ब्रैकेट में 1,4 लिखा है, इस पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट 1,4 का मतलब होता है केवल और केवल पॉइंट ये 1 लेना है और केवल ये 2 पॉइंट ही लेना है, केवल एक तो 1 और एक 4। एग्जाम्पल में हमारे पास फंक्शन दिया है, फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 - x फॉर x लेस देन 0, 1 फॉर x इक्वल टू 0 एंड x + 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे अपने पास ये जो फंक्शन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है x लेस देन 0। x लेस देन 0 में हमारे पास सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो सारी की सारी कवर होती है, ठीक है। x इक्वल टू 0 में हमारे पास 0 कवर होता है और x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ कवर होती है। तो हमको बेसिकली ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो है हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमको x की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए y इज इक्वल टू जो है ये यूज़ करना है 1 - x, और x इक्वल टू 0 के लिए हमको यूज़ करना है y इज इक्वल टू 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए हमको जो है y इज इक्वल टू x + 1 यूज़ कर रहा है। तो देखने में तो ये अगर देखा जाए तो ये 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो 3 अलग अलग फंक्शन ये नहीं है, बेसिकली ये है तो एक ही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो x की जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जैसे नेगेटिव वैल्यू के लिए हमको ये यूज़ करना है, 0 के लिए ये यूज़ करना है, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये वाली लाइन यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम एक बार ये तीनों इक्वेशंस यहाँ साइड में लिख के और फिर ग्राफ की तरफ पढ़ते हैं। देखिए अब हमको ग्राफ बनाना है, हमको ये तीनों इक्वेशंस अलग अलग दी हुई है, हमको पता है हमको कब ये यूज़ करना है, हमको ये भी पता है ये कब यूज़ करना है और ये कब यूज़ करना है, ठीक है जी। x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में जो है 0,0 ओरिजिन O पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से अपन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव x एक्सिस, मतलब यहाँ से इस वाले पोर्शन के लिए ग्राफ बनाएंगे। ये वाला पोर्शन क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्शन में x नेगेटिव है। अब x नेगेटिव के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू 1 - x हमको बनाना है। अब देखिए y इज इक्वल टू 1 - x की लाइन किस तरह से बनती है, y इज इक्वल टू -x + 1 है एक तरह से। ये 1 - x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -x + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो -x का मतलब क्या है, -1 × x + 1। अब ये -1 तो m की वैल्यू हो गई, mx + c की फॉर्म हो गया ये। तो देखिए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है, -1 है, ठीक है। देखिए m की वैल्यू क्या होती है, ये m किसको बोलते हैं, हम स्लोप को बोलते हैं, और स्लोप की वैल्यू कितनी है, -1। और c जो है अपने पास वो y इंटरसेप्ट कहलाता है, और c की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ से अपन को जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर x की वैल्यू प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अगर सीधा सीधा स्लोप और इंटरसेप्ट पता है तो हम डायरेक्टली जो है इसका ग्राफ बना सकते हैं। देखिए कभी भी हमारे पास अगर नेगेटिव स्लोप होता है तो नेगेटिव स्लोप के अंदर अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो जितनी भी लाइंस जिनका नेगेटिव स्लोप होता है तो वो लाइंस हमेशा डिक्रीजिंग होती है। इंक्रीजिंग ये होता है इंक्रीजिंग, और ये होता है डिक्रीजिंग। तो अगर नेगेटिव स्लोप है तो वो जो लाइन बनेगी वो डिक्रीजिंग स्लोप की बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से डिक्रीजिंग स्लोप होगा। और c इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि वो y इज इक्वल टू 0, वो जो है वो 0,1 से पास होती हुई लाइन होनी चाहिए। अब देखिए m इज इक्वल टू -1 है,
m इज इक्वल टू -1 मतलब इस तरह से डिक्रीजिंग बनाएंगे, ठीक है। अब मैं अभी तो फिलहाल डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, और पास कहाँ से होनी चाहिए 0,1 से, तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है 0,1, तो इस तरह से पास होती हुई एक डॉटेड लाइन बना दी। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है वो इसकी इक्वेशन है, किसकी 1 - x, या फिर मैं कहूँ -x+1, ठीक है, इसकी इक्वेशन है। लेकिन ये वाला फंक्शन तो केवल और केवल नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए काम कर रहा है, x<0 के लिए काम कर रहा है। तो ये ग्राफ जो है हमको इस पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट देगा वो केवल और केवल नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए देगा, इस वाले पोर्शन के लिए नहीं देगा। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब ये वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस केवल यहाँ तक है, इसके आगे तो क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है। तो 0 के लिए वैल्यू कितनी है, 0 के लिए भी हमको अलग से चेक करना है, अलग से फंक्शन दिया है, 0 पे कितना दिया है y1, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इसको, ठीक है। इसको अगर फॉलो करेंगे, ठीक है। वैसे भी ये लाइन भी x = 0 पे यहीं आ रही थी, और यहाँ पे पर्टिकुलर जो y = 1 दिया है ये भी इसी पॉइंट पर है, ठीक है। अब चलते हैं अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हमको जो फंक्शन दिया है x+1 दिया है, तो जिस तरह से नेगेटिव वाले फंक्शन को हमने सॉल्व किया था उसी तरह से हम पॉजिटिव वाले फंक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव वाले फंक्शन को देखते हैं। ये जो y = x+1 है, इसको हम x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसको 1x+1 लिख सकते हैं। अब x का कोफिशिएंट जो है वो m कहलाता है, तो इसको mx+c लिख सकते हैं। यहाँ से हम m की वैल्यू क्लियरली देख सकते हैं 1 है, और c की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे क्लियरली 1 है, ठीक है। तो m1 मतलब पॉजिटिव 1 है ये, ठीक है। पॉजिटिव m मतलब ये जो इस वाली स्ट्रेट लाइन का जो फंक्शन होगा, इस वाली स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, स्लोप इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये m पॉजिटिव है तो स्लोप इंक्रीजिंग होगा। और यहाँ पर भी इंटरसेप्ट क्या है 1 है, मतलब यहाँ पर भी जो है 0,1 से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन जो कि इंक्रीजिंग होगी, तो इस तरह से 0,1 से पास होती हुई इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला फंक्शन और केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए काम कर रहा है। ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाली रेंज होगी, x की ये वाली रेंज, इस रेंज के लिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, x+1 काम कर रहा है। लेकिन x+1 तो हमने यहाँ पर पूरा बनाया है, तो हमको ये पीछे वाला नहीं लेना है, क्योंकि हमको x+1 केवल और केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए शो करना है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कंडीशनल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं।